विनवर्ड एंटर। ये होम खत्म हो गया ना। तो ये वाला ये जो होम है खत्म हो गया ये। अब इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में चलने के बाद देखो यहाँ पे पहला नंबर आता है तुम्हारा पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज और कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ठीक है। तो ये देखते हैं। तो देखो जैसे कि कोई असाइनमेंट या कोई बुक बना रहा है तो बुक का जो पहला पेज होता है सुंदर सा डेकोरेटेड होता है ना। तो वैसे आप चाहते हो कि आपका जो भी पहला पेज हो क्या हो, सुंदर और डेकोरेटेड हो। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या काम करोगे, यहाँ पे कवर पेज पे जाओगे। कवर पेज पे जाने के बाद देखो यहाँ पर इतनी सारी ये पेजेस आ रहे हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो 15 तरीके के यहाँ पे डिजाइन आ रही है। ठीक है। तो इनमें से जो भी डिजाइन आपको पसंद हो आप उस डिजाइन में क्या करोगे, क्लिक। तो यहाँ पर पेज बन के आ जाएगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। आ गया समझ में। तो अब यहाँ पर देखो तुमसे क्या मांग रहा है, कंपनी नेम मांग रहा है, डॉक्यूमेंट टाइटल मांग रहा है। तो यहाँ पर कंपनी नेम में क्लिक करोगे। कंपनी नेम में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम टाइप करोगे, डाटा एक्सपर्ट। कंपनी का नाम दे दिया। ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। तो आप जिस चीज के बारे में जो नोट्स या कुछ भी बनाने जा रहे हो तो उसका क्या टाइटल है। ठीक है। किस चीज के बारे में आप नोट्स या असाइनमेंट बनाने जा रहे हो वो टाइटल आप यहाँ पे टाइप कर दोगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताने जा रहे हैं, नोट्स बनाने जा रहे हैं। ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सब टाइटल किसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो हमने बोल दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो इसमें आता है ये ऑथर नेम होता है। तो जो बंदा का बनाने जा रहा है उसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं। आ गया समझ में। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है ईयर। तो इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर डेट का सिलेक्शन करोगे। जिस डेट से आपने बनाना चालू किया है तो उस डेट को ले लोगे, या जो डेट आप यहाँ पे शो करना चाहते हो, कोई जरूर नहीं, तो जो डेट आप शो करना चाहते हो फ्रंट पेज पे उस डेट को क्या करोगे, सिलेक्ट। तो क्या होगा कि डेट नहीं दिखेगी, केवल क्या दिखेगा, ईयर दिखेगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कंपनी एड्रेस आ रहा है। तो कंपनी एड्रेस में टाइप करो। टाइप करने के बाद यहाँ पे काका देव कान। आ गया समझ में। इतना हमने ये टाइप कर दिया। तो ये हमारा फ्रंट पेज बन गया। और फिर यहाँ पर दूसरे पेज से मैटर लिखना चालू कर देंगे। आ गया समझ। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है ब्लैंक पेज। ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे तुमने मैटर लिखा, तो जो दूसरा पेज होता है उसमें कुछ बुक की इंफॉर्मेशन ही लिखी होती है ना। तो बाकी लिखते हैं और बाकी का पेज क्या होता है, खाली होता है ना। तो आप चाहे तो बस इसमें इतना ही लिखना चाहते हो, इसके बाद अब इसमें नहीं लिखना चाहते हो, अब अगला पेज चाहते हो। तो अगला पेज तो यहाँ पे आ नहीं रहा है ना, देखो कोई नहीं है। तो अगला पेज लाने के लिए आप यहाँ पे किसमें क्लिक करोगे, ब्लैंक पेज में। देखो उसके आगे फिर एक पेज आ जाएगा। आ गया देखो ये। अब यहाँ पर भी तुमने मैटर टाइप किया, RAND ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन और क्लोज और एंटर कर दिया। ठीक है। देखो ये मैटर लिखा और इसके बाद कुछ मैटर नहीं लिखा हमने। अब इसके बाद फिर हमसे ब्लैंक पेज चाहते हैं तो हम फिर ब्लैंक में क्लिक कर देंगे। तो वापस उसके बाद क्या, ब्लैंक पेज आ जाएगा। आ गया समझ में। और फिर यहाँ पे हमने मैटर लिखा, ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद देखो कर्सर हमारा जब भी, ये देखो जितनी बार, 2 बार हमने ब्लैंक पेज किया तो दोनों बार ब्लैंक पेज करते समय हमने अपना कर्सर कहाँ पे रखा था, सबसे लास्ट में हमारा कर्सर था। और ब्लैंक पेज जब हमने क्लिक किया तो इसके नीचे हमारा एक नया पेज आ गया। लेकिन अगर तुम कर्सर को लास्ट में नहीं रखोगे, यहाँ पे कहीं रख दिया बीच में, ठीक है, तो क्या होगा कि अब अगर ब्लैंक पेज में क्लिक करोगे तो फिर क्या काम करेगा कि 2 पेज इंसर्ट करेगा। कितने इंसर्ट करेगा, दो। दो को ऐसे इंसर्ट करेगा क्योंकि हम इसके बाद नया पेज चाहते हैं। कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, डायरेक्टली के बाद। तो डायरेक्टली के बाद हम नया पेज चाहते हैं। ठीक है। लेकिन डायरेक्टली के बाद नया पेज आएगा तो ये मैटर उसमें चला जाएगा, ये मैटर उस वाले पेज में चला जाएगा। ठीक है। तो ये क्या काम करेगा कि 2 पेज लाएगा। तो इस डायरेक्टली के बाद एक नया पेज होगा और ये मैटर उसके आगे वाले पेज में चला जाएगा। आगे समझ में। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली में कर्सर रखा, डायरेक्टली में कर्सर रख में ब्लैंक पेज में क्लिक किया। तो देखो क्या काम किया कि यहाँ पे डायरेक्टली के बाद, डायरेक्टली के बाद देखो यहाँ पर दूसरा पेज आ गया और फिर वो वाला मैटर हमारा अगले पेज में आया समझ में। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से इससे नया ब्लैंक पेज ला सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है पेज ब्रेक। ठीक है। तो पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे
तो देखो यहाँ पर जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं इस जगह पर पेज ब्रेक का कोई मतलब नहीं होता, या मतलब होता भी है। अब जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ से इस जगह से हम पेज ब्रेक खत्म करना चाहते हैं, इस जगह से हम पेज खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंट्रोल एंटर करेंगे या पेज ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो पेज ब्रेक में क्लिक करने से क्या होगा कि यहाँ से पेज को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब दिमाग में, ब्रेक करने का मतलब दिमाग में क्या आता है कि ये लाइन है तो यहाँ पर एक लाइन आ जाए और यहाँ से पेज क्या हो जाए, चालू हो जाए। तो ये प्रिंट लेआउट व्यू में ऐसा नहीं दिखता है। अगर हम यहाँ पे व्यू पे गए, व्यू पे जाने के बाद हमने यहाँ पे नॉर्मल व्यू कौन सा था, ड्राफ्ट, कंट्रोल एंटर, एक यहाँ पे व्यू होता है, ड्राफ्ट व्यू है ये आउटलाइन व्यू है। एक व्यू और आता था यार, उस व्यू में होता क्या था कि उस व्यू में हमको पेज यहाँ पे लाइन की उससे दिखाई देता था। इसको कंट्रोल डब्ल्यू करके एक बार नो कर देते हैं, कंट्रोल एन किया, यहाँ पे मैटर टाइप किया, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और यहाँ पे व्यू पे गए। ड्राफ्ट व्यू में ऐसा दिखेगा। अगर यहाँ पे हम पेज ब्रेक करेंगे तो यहाँ तो नहीं दिखता है। आउटलाइन व्यू में ऐसा दिखेगा, अगर यहाँ पर पेज ब्रेक में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी नहीं दिखता है। और दूसरा व्यू कौन सा होता है, वेब लेआउट में गए और यहाँ पे कंट्रोल एंटर किया, यहाँ पर भी पेज ब्रेक नहीं दिख रहा है, फुल स्क्रीन तो दिखेगी नहीं। एक और भी व्यू होता था, समझ में नहीं आ रहा कौन सा था, ड्राफ्ट ही था वैल्यू, उसमें दिखाई देता था। तो होता क्या था कि जैसे ही हम कंट्रोल एंटर करते थे यहाँ से एक लाइन आती थी, क्या आती थी, लाइन आती थी, और फिर उसके बाद मैटर हमारा कहाँ पे आ जाता था, नीचे आ जाता था, ठीक है। तो वो यहाँ पे लाइन बताती थी कि यहाँ से आपका पेज क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। फिर क्या किया कि दो पैराग्राफ आपने लिखा, दो पैराग्राफ करने के बाद यहाँ पे लिखा और कंट्रोल एंटर कर दिया, तो कंट्रोल एंटर करने से पेज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो फिर यहाँ पे लाइन आने लगती थी। तो ये शायद पीछे पुराने वाले जितने भी हमारे ऑफिस थे तो उसमें दिखता था, इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये क्या होता था, यहाँ पे तो ऐसा करता था वो। लेकिन अगर प्रिंट लेआउट में क्लिक करोगे और फिर तुम कंट्रोल एंटर करोगे तो पूरा का पूरा एक नया पेज आ जाता है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर तो हमने एक पैराग्राफ टाइप किया, यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ टाइप किया, अब टाइप करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर दें, तो कंट्रोल एंटर करने से ऐसा नहीं होता कि ये इतना ही पेज रहे और यहाँ पे आगे पेज चालू हो जाए, है ना। तो यही हो गया कि कंट्रोल एंटर करने से पेज यहाँ से खत्म तो हो जाता है लेकिन रहता ये पूरा पेज है, रहता ये पूरा पेज है, ठीक है। दिमाग में देखो एक चीज आती है कि पेज ब्रेक का मतलब है कि यहाँ से पेज क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यानी कि पेज की जो ये लाइन है यहाँ पे आने आने लगनी चाहिए, इतना ही पेज होना चाहिए। केवल हमारा पेज कितना बड़ा होना चाहिए, इतना, क्योंकि यहाँ से पेज को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक क्या करने से क्या होगा कि यहाँ से खत्म करके कहाँ चला जाएगा, अगले पेज में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल एंटर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कंट्रोल एंटर का या पेज ब्रेक का यूज करते हैं। तो ये पेज ब्रेक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसमें भी देखो सेम चीज वही है कि जैसे कि कर्सर यहाँ पे रखा, कंट्रोल एंटर किया, तो कंट्रोल एंटर करने से पेज तो खत्म होगा होगा, साथ में मैटर भी हमारा कहाँ आ जाएगा, अगले पेज में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कर्सर को सबसे लास्ट में रखते हैं और अब देखो हमारे पास 4 पेज है, चौथे पेज में हम है, कंट्रोल एंटर करेंगे तो वहां से पेज खत्म कर देगा और खत्म करके कहाँ पे आ जाएगा, 5वें पेज पे आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा टेबल, क्या आता है, टेबल आता है। तो इसमें क्लिक करोगे, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, जितने कॉलम बनाना चाहते हो उतने कॉलम यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। और जितनी रो बनाना चाहते हो उतनी रो बना सकते हो, देखो नीचे बन रहा है ये। आगे समझ में, तो इतने कॉलम और रो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगर इनसे ज्यादा और इनसे कम कुछ चाहते हैं तो आप इसका ना यूज करके यहाँ से भी कर सकते हो, इंसर्ट टेबल से। तो यहाँ पर यूज करोगे तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो जितना करना है कर देंगे, और इतना करने के बाद हम ओके करेंगे तो यहाँ पर उतनी कॉलम उतनी रो आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दिया। फिर उसके बाद यहीं पे जाओगे, इंसर्ट टेबल पे जाओगे और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो 5 5 कर दिया। और देखो जब हमने ये किया था तो ऑप्शन कौन सा ऑन था, फिक्स कॉलम विड्थ, है ना, तो ये ऑप्शन ऑन था। ऑटो, और इतना करने के बाद क्या कर देंगे, ओके करेंगे।
अब देखो यहाँ पे मैटर को बढ़ रहा है ना, कॉलम की विड्थ बढ़नी नहीं चाहिए, कंट्रोल जेड किया। तो इसके लिए इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर टेबल पे गए, टेबल पे जाने के बाद इंसर्ट टेबल पे गए और यहाँ पर 5 5 ले लिया, और 5 5 लेने के बाद ये आ रहा फिक्स कॉलम विड्थ। तो कॉलम विड्थ क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, ऑटो मतलब ये अपने आप बढ़ाता घटाता रहेगा, है ना। तो हमने बोल दिया कि भैया कि हमारी कॉलम की विड्थ जो है 1 इंच की होनी चाहिए। कितने इंच की, 1 इंच की। और इतना करने के बाद क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। तो देखो हर कॉलम हमारा 1 इंच का आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम मैटर टाइप करोगे, मैटर टाइप करने कोई मतलब ही नहीं हुआ इस ऑप्शन का। होना क्या चाहिए कि इस कॉलम की विड्थ बढ़नी नहीं चाहिए, कॉलम की विड्थ बढ़नी नहीं चाहिए, जिस ऑप्शन में हम क्लिक करके आए थे, है ना। देखो विड्थ बढ़ रही ना, 1 इंच का ही रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 1 इंच का रहना चाहिए। एक बार फिर देखते हैं क्या कर रहा है ये। यहाँ पे गए, यहाँ पर इंसर्ट कॉलम पे गए और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो 5 5 कर दिया, फिक्स कॉलम विड्थ कर दिया, फिक्स कॉलम विड्थ करने के बाद यहाँ पर 1 इंच कर दिया। तो 1 ही इंच का रहना चाहिए, इसको बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 2 इंच कर दिया इस बार। और इतना करने के बाद क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अब देखो लिखते हैं, बढ़ रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या काम करेंगे, लेआउट में जाकर के देखो यहाँ पे ऑटो फिट में आता है ना फिक्स कॉलम, यही ऑप्शन काम करना चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे जब अंदर आते हैं तब काम करता है। अब देखो फिक्स कॉलम वेट में क्लिक करोगे तो अब देखो ये नहीं बढ़ेगा, अब मैटर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो उस वाले ऑप्शन में भी ऐसा, पहले ऐसा करता था पुराने वाले ऑफिस में, लेकिन ये 2007 है तो शायद इसको उन्होंने कुछ बदल दिया है, चेंज कर दिया है। लेकिन पहले यही होता था कि अगर हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कराते थे, किसमें, इंसर्ट टेबल करते थे और फिक्स कॉलम वेट में क्लिक करके ओके करते थे, तो कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ती थी। फिर अब देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा ऑटो फिट टू कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो फिट टू कंटेंट में क्लिक करके अगर तुम ओके करोगे तो क्या होगा कि मैटर बहुत छोटी सी आएगी, और जितना मैटर लिखोगे उतनी ये क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। आ गया समझ में, ठीक है। फिर तीसरा नंबर देखो यहीं पे आता है इंसर्ट में, टेबल पे जाओगे, इंसर्ट टेबल पे जाओगे और ऑटो फिट टू विंडो में क्लिक करोगे और यहाँ पर इसको 5 कर दिया। तो अब ये जितनी बड़ी हो सकती है, विंडो के बराबर, विंडो के बराबर उतनी बड़ी बन करके आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन तुम लोग को समझ में आ गए, है ना। फिक्स करोगे, तो फिक्स करने के बाद यहाँ पे अगर तुमने 2 इंच का दे दिया तो हर कॉलम कितने इंच का बनेगा, 2 इंच का बनेगा। ऑटो फिट में कंटेंट करोगे तो टेबल छोटी सी बन के आएगी, और उसके अंदर जितना मैटर लिखोगे उसके क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और ऑटो फिट टू विंडो करोगे तो विंडो के बराबर बन के आएगी, जितनी बड़ी वो बन सकती है, ठीक है। तो उसके बाद अब देखो यहाँ पे जब ये टेबल हमारी आ जाती है, तो टेबल आने के बाद देखो यहाँ पे डिजाइन आ जाता है और लेआउट आ जाता है, ठीक है। अब देखो टेबल को हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसको देख लो। तो यहाँ पे प्लस साइन लगाया और फिर यहाँ पे माइनस प्रेस किया, फिर हमने प्लस साइन लगाया, 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 माइनस प्रेस किया, फिर हमने प्लस साइन लगा दिया, ठीक है। और एंटर कर दोगे तो टेबल बन जाएगी। और टैब बटन प्रेस करोगे, टैब बटन प्रेस करने से ये टेबल आगे बढ़ती चली जाएगी। आ गया समझ में, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या काम करना है हमको, हाँ, जब ये टेबल आ जाती है तो टेबल आते ही देखो यहाँ पर डिजाइन और लेआउट आने लगता है। तो डिजाइन पे जाओगे तो डिजाइन पे जाने के बाद देखो इतनी सारी डिजाइन आ रही हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन है, तो ये सारे ऑप्शन तुम्हारे तभी काम करेंगे जब ये डिजाइन तुम अपनी टेबल में क्या करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। लेकिन अगर इन ये डिजाइन अप्लाई नहीं कर तो, चाहे इसको ऑफ करो और चाहे इसको ऑन करो, तुम्हारी टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इनको ऑन ऑफ करने का टेबल में फर्क तभी पड़ेगा जब यहाँ से आप कोई कलर, कोई स्टाइल अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे गए, जाने के बाद हमने किसी एक टेबल में क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, ठीक है। तो देखो हमारी टेबल वैसी ही बन करके आ गई। आ गया समझ में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे डिजाइन अप्लाई करते हैं, इनमें से जो भी डिजाइन अप्लाई करते हैं वह डिजाइन क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये सब सारे कॉलम को ऑन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर जो कलर नहीं आ रहे थे वो भी कलर आने लगे। तो ये क्या काम करते हैं, कलर को
हाइड करता है। अब जैसे कि ये हेडिंग वाला कॉलम है, अब ये हेडिंग वाले कॉलम का कलर क्या करना है, हटाना है। तो फिर उसके लिए यहाँ पर हेडर रो को ऑफ करोगे, कलर हट गया। फिर ये तुम्हारा फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम को ऑफ करो, कलर हट गया। फिर ये लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम को ऑफ करो, कलर हट गया। फिर ये नीचे तुम्हारी ये टोटल रो है, तो टोटल रो को ऑफ करोगे तो इससे भी कलर हट गया। आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे आता है बैंडेड रो, है ना। तो बैंडेड रो में क्लिक करोगे तो देखो हमारी रो से कलर हट जाएगा, और बैंडेड कॉलम में क्लिक करोगे तो कॉलम से कलर हट जाएगा, ठीक है। तो बैंडेड रो का मतलब ग्रे वाइट ग्रे वाइट ग्रे वाइट आता है, और बैंडेड कॉलम का मतलब ये भी ग्रे वाइट ग्रे वाइट ग्रे वाइट आएगा, ठीक है। तो इससे तुम हमारे कॉलम और रो को क्या करता है, वो डिफ कलर देता है, ठीक है। तो अगर एक ही कलर की टेबल आ रही है तो उससे क्या होता है कि हमको थोड़ा सा बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, तो उसको सही एग्जैक्ट उसी रिकॉर्ड को देखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सब एक ही कलर दिख रहा होता है। लेकिन जब बैंडेड रो एंड कॉलम करेंगे तो इस स्टूडेंट का और इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड के बीच में क्या है, गैप है, तो देखने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। और इसी तरह बैंडेड कॉलम में क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इनको ऑन करोगे तो कलर आ जाएंगे, और ऑफ करो कलर चले जाएंगे। आ गया समझ में। लेकिन ये ऑन ऑफ तभी काम करेगा जब यहाँ से तुम कलर लगाओगे। नॉर्मल करना है तो ये प्लेन वाली टेबल ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो शेडिंग आ रहा है। अगर आप अपने रो कॉलम में कलर करना चाहते हो तो इसका सिलेक्शन करके शेडिंग पे जाओगे और यहाँ पे कलर कर दोगे। आ गया समझ। तो यहाँ पे आप जिसमें जो कलर भरना चाहते हैं उसमें आप इसका सिलेक्शन करोगे, यहाँ से वो कलर भर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये कलर हटाना है तो वापस पूरी टेबल का सिलेक्शन करेंगे। पूरी टेबल कैसे सिलेक्ट होगी, ये देखो ये बटन आ रही है, इस बटन में क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे शेडिंग पे जाके कलर क्या कर देंगे, नो कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर ये हटानी है तो इस पूरी टेबल का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से बॉर्डर क्या कर दिया, नन कर दिया। तो अब देखो यहाँ से बॉर्डर हट गई, तुमको लाइन डॉट डैश डैश दिख रही, इनको बोलते हैं ग्रिड लाइन, इनको क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन। ठीक है। फिर बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे हमने इसका सिलेक्शन किया पूरी टेबल का, ये इस बटन में क्लिक करके, और यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर लगा दिया तो ये देखो बॉर्डर आ गई, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बॉर्डर अगर हम हटाते हैं तो हमको ये लाइन दिखाई नहीं देती, ये ग्रिड लाइन दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर लेआउट में जा करके, या यहीं पर होगा तुम्हारा कहीं पे बॉर्डर पे ही, यहाँ पे देखो हुआ था व्यू ग्रिड लाइन, इसमें क्लिक करेंगे ग्रिड लाइन दिखाई देना बंद हो जाएंगी, और फिर यहाँ पे बॉर्डर पे आएंगे व्यू ग्रिड लाइन में क्लिक करेंगे दिखाई देना चालू हो जाएंगी। लेकिन जब हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं, तो हमारी ग्रिड लाइन पीछे क्या होती है, छुपी होती है। आगे समझ। ये हो गया शेडिंग और ये हो गया बॉर्डर। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये, अगर बॉर्डर मोटी करना चाहते हो तो बॉर्डर मोटी करने के लिए इनमें से कोई एक बॉर्डर क्या कर लोगे, चूज कर लोगे। इनमें से जब कोई एक बॉर्डर चूज कर लोगे, देखो ये पेंसिल आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस पेंसिल से ऐसे पकड़ करके इसे चलाओगे तो ये बॉर्डर लगा देगा, ठीक है, ऐसे। लेकिन ऐसे तो हमको हर को उसमें लगाना पड़ेगा। तो एक हम चाहते हैं कि ये पूरा एक साथ पूरे में क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। तो फिर कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जा करके ऑल बॉर्डर करना चाहिए। लेकिन ऑल बॉर्डर करने के लिए हमको ये पूरी टेबल क्या करनी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और पूरी टेबल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर में क्लिक कर देंगे। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ पर कोई बॉर्डर लेते हैं तो बॉर्डर लेने पर ये पेंसिल आने लगती है। तो अगर पेंसिल आने लगेगी तो फिर यहाँ पर इसमें क्लिक नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है, क्लिक नहीं कर सकते हो। अब क्लिक करोगे तो फिर वो क्लिक होगा नहीं, पेंसिल क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो फिर क्या काम करेंगे, यानी कि तुमको दो बार क्लिक करना पड़ेगा। कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक दो बार करना पड़ेगा। ये हम ये यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि जैसे कि आपने यहाँ पे बॉर्डर ली, और बॉर्डर लेने के बाद आपने इसमें क्या किया, क्लिक किया, तो क्लिक करते ही पेंसिल हट जाएगी लेकिन सेलेक्ट नहीं होगा। तो तुमको लगेगा ये क्या हुआ, हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। आगे समझ में। और अब देखो अब वो पॉइंट भी नहीं आ रहा है, अब वो पॉइंट भी नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम करती है पेंसिल, पेंसिल क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कि पहली बात ये सिलेक्ट नहीं करने देती वहां पे, ठीक है। और सिलेक्ट करने देगी तो दो तीन बार क्लिक करो तो सिलेक्ट करेगा, और सिलेक्ट नहीं करेगा तो इसके लिए क्या करते हैं, इस पेंसिल को हटा देते हैं। पेंसिल क्या करते हैं, बॉर्डर तो हमने ले ही ली, जो हमको बॉर्डर लेनी थी वो हमने क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली,
ठीक है। पेंसिल से हमको नहीं बनाना है तो पेंसिल को ऑफ कर देंगे और अब जा करके हम इसमें क्लिक करेंगे। देखो सिलेक्ट हो गया, कोई यहाँ पंगा हुआ नहीं हुआ, लेकिन पेंसिल लाइन पर क्या पंगा हो रहा था, कभी सिलेक्ट करती है, कभी नहीं करती, कभी हटती है, कभी नहीं हटती है। तो यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो वही बॉर्डर हमारी लग जाएगी। आ गया समझ में? तो जब भी यहाँ से तुमको कोई बॉर्डर अप्लाई करनी हो तो सबसे पहले उस बॉर्डर को तुम क्या करो, सेलेक्ट, पेंसिल आने लगेगी तो पेंसिल को यहाँ से हटा दो और फिर यहाँ पर पूरी टेबल का सिलेक्शन करने के बाद ऑल बॉर्डर में क्लिक करो तो वो बॉर्डर लग जाएगी। फिर यहाँ पे देखो कलर आ रहा है, इसमें क्लिक करोगे, इनमें से जो कलर लगाना चाहे तो उस कलर में क्लिक करोगे तो कलर आ गया। अब यहाँ पर पूरी टेबल का सिलेक्शन करोगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर में क्लिक करोगे तो कलर आने लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा ड्रॉ टेबल। ठीक है, क्या आता है, ड्रॉ टेबल। अब देखो यहाँ पे कलर में एक चीज हमने नहीं बताई। देखो यहाँ पे जैसे कि हमने कलर लगाया, कलर चेंज किया और फिर हमने इस पूरी टेबल को क्या किया, सिलेक्ट किया और हम ऑल बॉर्डर करने जा रहे हैं तो 2 बार करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार। 2 बार क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मालूम है कि बॉर्डर तो हमने लगा रखी है, बॉर्डर तो लगी हुई है, तो यानी कि हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो वो जानते, वो सोचते हैं कि ये बॉर्डर हटाना चाहते हैं, है ना। तो हमारे क्लिक करने पर वो बॉर्डर क्या कर देता है, हटा देता है। ठीक है। और जब हम दोबारा क्लिक करते हैं तो क्या काम करता है कि जो बॉर्डर और जो कलर ले रखा है हमने, फिर उसी कलर उसी बॉर्डर को लेकर के आ गया समझ में। अब देखो फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कलर कौन सा लिया, ग्रीन लिया और ग्रीन लेने के बाद हमने इस टेबल को क्या किया, सेलेक्ट किया। तो अभी ये ऑन है, अगर यहाँ पे ऑफ करोगे तो, और फिर ऑन करोगे तो अब वही चीज वही कलर वही बॉर्डर लेकर के आ जाए। आया समझ। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्लिक करते हैं तो पेंसिल आती है और ड्रॉ टेबल में क्लिक करते हैं तो पेंसिल चली जाती है। तो ड्रॉ टेबल करके तुम अपने हाथ से ऐसे पेंसिल बना सकते हो, यानी कि टेबल बना सकते हो। ठीक है, ऐसे। आगे समझ। ठीक है। और फिर इरेजर आता है, इरेजर में क्लिक करोगे, इरेजर में क्लिक करने के बाद जो लाइन हटानी उस लाइन को क्या करो, ठीक है। और रबड़ हटानी थी, इसको हटा दो। तो ये हमने तुमको इंसर्ट में ये पूरा बता दिया और टेबल के अंदर जाने के बाद हमने तुमको ये पूरा डिजाइन ऑप्शन पूरा बता दिया। लेआउट भी पूरा बता दें, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, इतना ही करो।